सिद्धिरस्तु राज्याधिकार योग्यता सिद्धिरस्तु। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। मैं कुछ खास बातें को लेकर आया हूँ। हमारे देश के जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या रामनाथ कोविंद जी, या उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी जानकार हैं और एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं। मैं इनसे बातें करूँगा कि है क्या ये शुद्धिकरण होता क्या है, आखिर इसके बारे में मैं बात करूँगा। और सर जी, पहले तो आपको नमस्कार। गिरजा भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी, मैं आपके पास आया हूँ कुछ खास मकसद से। मकसद मेरा यह है कि अभी फ़िलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और जीती द्रौपदी मुर्मू, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जी। और जीतने के बाद उनका शुद्धिकरण किया गया। ये शुद्धिकरण क्या है, जनता कैसे देखती है, इसे हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन इस पे रीज़न क्या है, इसका कुछ आप थोड़ा बताएं, लोगों को बताएं, ताकि उनको भी जानकारी हो कि शुद्धिकरण क्या है। जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कैमरे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, जी, कैमरे में देखिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उनका शुद्धिकरण किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। सोचने वाली बात है कि इस देश का जो नेशनल प्रेसिडेंट होता है, वो मान सम्मान स्वाभिमान का प्रथम नागरिक होता है। इस किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का जो सुप्रीमो होता है, तो वो इतना बड़ा गरिमा का पद है और उस इतने बड़े गरिमा के पद को शुद्धिकरण किया जा रहा है। शुद्धिकरण का मतलब होता है कि ब्राह्मणों का जो व्यवस्था है, यानी कि ब्राह्मण अपने आप को अपने व्यवस्था में हमेशा गुरु बना कर रखता है, सबका गुरु। तो वो एक टोटम है शुद्धिकरण कि मैं इसका गुरु हूँ। बात समझ रहे हैं ना? तो वो अपना गुरुतत्व, गुरु वर्चस्व दिखाने के लिए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तो बन गई, लेकिन राष्ट्रपति बन गई, भारत के संविधान का सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऊपर हैं, फिर भी हम इनके गुरु हैं। ये होता है शुद्धिकरण। चलिए, एक बात और है कि इससे पहले जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनका भी मतलब कि उनको मंदिर जाने से रोका गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसका कारण जो है वो है उनका कम्युनिटी। इस देश के अंदर जो कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, जो समाज है, तो इसका कन्फ्लिक्ट वहाँ से है। क्योंकि देखिए, आज जो है भारत के संविधान कैटेगरी से चलता है। जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज है। और इससे पहले जो व्यवस्था चल रहा था, वो ब्राह्मणों का व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से चल रहा था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, ये 5 कैटेगरी उसमें थी। वर्ण व्यवस्था था, वो वर्ण था। तो रामनाथ कोविंद जो है वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र या अछूत वर्ण से आते हैं। तो उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्रों और अछूतों को जो है मंदिर में अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। वैसा मनुस्मृति में मनु ने व्यवस्था बना करके, ब्राह्मणों का जो सुप्रीमो है, वो ऐसा व्यवस्था बना करके रखा है। राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बनने के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक बन गए, लेकिन ब्राह्मणों के व्यवस्था में अभी ब्राह्मण का जो व्यवस्था चल रहा है, उसमें वो तो शूद्र ही अछूत वो लोग मानता है। तो इसमें जो मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों और अछूतों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाएगा, तो उसी व्यवस्था के तहत रामनाथ कोविंद जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को अंदर वो लोग घुसने नहीं दिया, क्योंकि वो उसी व्यवस्था को मानते हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानने वाले हैं। अगर भारत के संविधान को मानने वाले होते तो वो सुप्रीमो है। भारत का संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, सब बराबर है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। जबकि ये 26 जनवरी 1950 से पीछे की जो व्यवस्था है, वो तो कहता है कि एक बड़ा है, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे, मतलब एक कैटेगरी मैंने ऐसे बांटा हुआ है। तो उसी हिसाब से वो लोग इस देश को, इस समाज को चलाना चाहते हैं, और उसी समाज के तहत, उसी माइंड सेट के तहत उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे एक और 2017 की घटना आई थी, जो अखिलेश यादव जी थे, और उनका भी शुद्धिकरण जब हार गए, चुनाव हारने के बाद उनका शुद्धिकरण किया गया था। बेकायदे गौमूत्र लेकर के और गंगा से धुलाई किया गया, 7 दिन तक हवन किया गया। और बाद में योगी आदित्यनाथ जो विष्ट हैं, वो उसके ऊपर बैठे। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी सवाल। मैं पीछे भी इसका जिक्र किया था। देखिए,
जो अखिलेश यादव जो हैं वो ओबीसी, भारत का संविधान ने उनको हमको आइडेंटिटी दिया कि वो अदर बैकआउट क्लास से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, और ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। तो शूद्र है वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बन गए, सीट मिल गया, क्योंकि भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग बन गए। लेकिन जब उन लोगों का राज आया, यानी मनुस्मृति मानने वाले को राज आया, वर्ण व्यवस्था मानने वाले को राज आया, समय आ गया उसको कुर्सी पर बैठने के लिए, तो उसी के तहत, मनुस्मृति के तहत उसको इस बात का खबर है, पता भी है कि अखिलेश यादव शूद्र हैं, तो जो शूद्र कुर्सी पर बैठ गया उस पर ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ऐसा प्रोविज़न बनाया गया है उसके व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में ऐसा प्रोविज़न है। तो जब उसको समय आया बैठने का, तो उसने सोचा कि देखिए हर चीज़ का एक हल वो लोग ढूंढ के रखा है कि चलिए भारत का संविधान ने आपको अधिकार दिया, मुख्यमंत्री आप बन गए, लेकिन उसको अगर उस पर बैठना होगा तो उसका प्रोविज़न है कि शुद्धिकरण करेंगे, तब हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, पाखंड करेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों ने कर करके और उनको ऐसा किया। देखिए मुख्यमंत्री का एक जो पद होता है वो बहुत गरिमा का पद होता है, लेकिन इस देश में 75 साल हो गया भारत के संविधान आए हुए, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान निर्माताओं के पास एक इंटेलेक्चुअल क्रीम था, और वो संविधान इसीलिए दिए कि जो हमारे देश में हमारे पीछे चल रहा है, जो माइंड सेट लोगों में बैठ गया है, ऊंच नीच का भावना जो बैठ गया है, संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से उस बैठे हुए दिमाग में जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, उसको निकाला जाए। लेकिन 75 साल के बाद भी ये नहीं निकला है।